मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 16 पीपल का पेड़ जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। पीपल की जड़ पर जल सिंचन किया, रोली से टीका किया और अक्षत चढ़ाए, पूजा संपन्न करके सभी घर लौट आए। पूरे दिन घर में चहल पहल बनी रही। उत्सव का माहौल था, सब हंसी खुशी में मग्न थे। तुषिता के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि लोग पीपल को क्यों पूछते हैं, क्या विशेषता है इस वृक्ष में। लेकिन उसकी जिज्ञासा को शांत करने की किसी को फुर्सत नहीं थी, या शायद उनके पास उसके उत्तर का प्रश्न के उत्तर नहीं थे। दिल्ली लौटकर उसने कई लोगों से पूछा, किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तुषिता निराश हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन स्कूल में अपने विज्ञान अध्यापक से यही प्रश्न पूछा। विज्ञान के अध्यापक महोदय को भारतीय पेड़ पौधों के विषय में अच्छी जानकारी थी। वे भारतीय संस्कृति के भी ज्ञाता थे। उन्होंने तुषिता को बताया, पीपल एक भारतीय वृक्ष है। यह संपूर्ण भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सर्वत्र उगता है। यह एक विशालकाय वृक्ष है। पीपल की पुरानी वृक्ष के तनों की गोलाई कभी कभी कई मीटर तक की होती है। इसमें से अनेक मोटी मोटी शाखाएं निकलती है। उनमें लगी पतली शाखाएं में लगे पत्ते जरा सी हवा चलने पर ही डोलने लगते हैं, इसीलिए इसका एक नाम चलपत्र भी है। कभी तो बिना हवा के भी इसके पत्ते हिलने लगते हैं। तभी तो कहा गया, बिना बोले मूर्ख बोला, बिना बायरे पीपल डाले। और पीपल पत्ता पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते गोल होते हैं। इसका अगला भाग नुकीला लंबा होता है। फरवरी मार्च में ग्रीष्म के आगमन से पूर्व इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद पूरा वृक्ष लाल तंबाई रंग के कोमल कपले से भर जाता है। तंबाई रंग की कपले धीरे धीरे हरे रंग में के पत्ते में बदल जाते हैं। आप जैसे बच्चे इन कपले से पीपनी बनाकर मुंह से बजाते हैं। इससे पीपी की आवाज़ निकलती है। पीपल के पुराने पत्ते को कई दिन तक पानी में रखने से इसका हरा भाग गलकर अलग हो जाता है और नसों का जालीदार सफ़ेद सुंदर पत्ता निकल आते हैं। इस जालीदार पत्ते को सुखाकर चित्रकार इस पर सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। देखो, जो तुषिता थी वो दिल्ली में रहती थी। उसके चाचा चाची नए शादी हुआ था, तो वो ग्राम देवता की पूजा करने के लिए वो गांव में गए थे उसके दादा दादी के पास। उसने क्या देखा, तो वो लोग ग्राम देवता को बोल के एक पीपल के पेड़ को पूज रहे हैं। तो पीपल के पेड़ को क्यों पूजते हैं उसके बारे में जानने के लिए वो उत्सुक थी। तो वो वहाँ पर पूजा विधि किया गया। फिर पीपल के पेड़ को पानी से सींचा गया, उसमें रोली से टीका लगाया गया, अक्षत चढ़ाए गए, पूजा संपन्न करके सब घर लौट आए। फिर क्या हुआ, दिन भर वहाँ पर चहल पहल रही। उत्सव का माहौल था, मतलब वो उत्सव जैसा वो लोग मना रहे थे। तुषिता के सवालों का किसी सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। वो उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि पीपल के पेड़ को क्यों पूजा जाता है, उसकी विशेषता क्या है, किसी लिए वो पीपल के पेड़ को पूजते हैं। वो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ती है, मतलब उसके पीपल के पेड़ को क्यों पूजते हैं उसको जानने के लिए और भी इच्छुक थी वो। लेकिन सबको पूछा, लेकिन उसको किसी ने जैसे वो जान पाए कि क्यों पूजा जाता है, ऐसा उत्तर किसी से उसको नहीं मिला। तो उसने क्या किया, जब दिल्ली आई तो वो स्कूल जब गई
तो वो उनके विज्ञान के टीचर जो थे वो एक पेड़ पौधों के अच्छी जानकारी रखने वाले थे। तो उसको पूछा, विज्ञान के टीचर को जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि पीपल एक भारतीय वृक्ष है। पीपल जो है भारत में मिलने वाला एक वृक्ष है। वो भारत में कहीं भी मिल सकता है, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक आप कहीं भी खोजो वो मिल जाएगा। पीपल के पुराने जो पेड़ पुराने हो जाते हैं वो इतने मोटे हो जाते हैं, कई मीटर तक उसकी लंबाई होती है। उसके मोटी मोटी शाखाएं निकल जाते हैं और जो पतली शाखाओं पर जो पत्ते जो होते हैं वो थोड़ी सी हवा भी आ जाए तो वो हिलने लगते हैं, इसलिए उसका नाम और एक नाम क्या है, चल पत्र भी है। और कभी कभी बिना हवा के भी वो पत्र हिलने डुलने लगते हैं, इसलिए क्या कहा गया है, बिना बोले मूर्ख बोला। बिना विद्या के भी मूर्ख बोल रहा है और बिना बाहरे पीपल डाल, बिना हवा के भी पीपल डाल, पीपल के जो डाल होते हैं पत्ते होते हैं वो हिल रहे हैं। पीपल पात सरिता मन डोला, मतलब पीपल के डाल देखकर बहुत मन अच्छा लग रहा है। पीपल के पत्ते कैसे होते हैं, गोल होते हैं और उसके एक भाग जो होता है बाहर निकलकर नुकीला हो जाता है, लंबा होकर। फरवरी और मार्च के महीने के पहले ही सारे पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं पीपल के पेड़ से, आप देखे होंगे होते हैं। और फिर नए कुछ दिन बाद जो नए पत्ते जो आते हैं वो पहले कैसे दिखते हैं, लाल रंग के तंबाई कलर का होता है, मतलब तंबा जो होता है उसके कलर जैसा होता है। वो पूरा इतना सुंदर दिखता है दिखते से। और उससे क्या करते हैं बच्चे, जो क्या करते हैं उसको पीपनी बजाकर पी पी करके आवाज़ करते हैं। फिर कुछ दिन बाद जो पत्ता होता है हरा रंग का फिर हो जाता है। और जो पत्ता गिरा होता है हरा पत्ता, उसको अगर आप पानी में थोड़े दिन डाल दोगे तो उसका जो हरा रंग निकल जाएगा, वो कैसा दिखता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है। और वो उसको जो चित्रकार जो होते हैं सुंदर सुंदर चित्र उसमें बनाते हैं।